हे देयर CBSE 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल। एंजॉय कर रहे हैं हमारे वीडियोज ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 18 नंबर के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 12 नंबर के, ग्रामर के ये वीडियोज प्रीवियस 5 ईयर्स के डाले हैं आपके लिए 10 मार्क्स 40। और आज 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ पर जो क्वेश्चन आ रहा है जिससे आप बच नहीं सकते, जो कंपल्सरी है, क्योंकि दूसरी ऑप्शन में तो लेटर आ रहा है वो भी कंपल्सरी है, तो 2 लेटर में से एक करना है, एनालिटिकल में से एक करना है। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपकी चेक कर लेगा कि वोकैबुलरी में कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना। डिस्क्राइबिंग वर्ड को, ट्रेंड को दिखाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कितना आपके पास है, ठीक है। आपने क्या करना है, आइडिया डिपिक्टेड इन डेटा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वी हैव द डेटा ऑफ वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम 2 years 1960 एंड 2011, लगभग 50 साल का आप देख पा रहे हैं। साथ के साथ आप इसको डिस्क्राइब करते जाइए, एलैबोरेट, है ना। और यू हैव टू रीड एंड इंटरप्रेट द ग्राफिकल डाटा ऑफ पाई चार्ट, फिर से दिया जा रहा है यहाँ पर, राइट एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड। अब ठीक से पहले डाटा पढ़ना, कंपेयर करना, कंट्रास्ट करना, अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना है आपने अपने शब्दों में। एक तरह से देखें तो ये बस आपका क्वेश्चन भी है और यही आपका आंसर भी है। वीडियो आपको जो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेस्ट डिस्पोजल 1960 में देखिए, टेक्सटाइल 70%, पेपर 25%, ग्रीन वेस्ट 9%, मेटल 7%, ग्लास 5%, प्लास्टिक 8%, वुड 4% एंड फूड 12% रहा। और 2011 में क्या ट्रेंड बदले हैं, पेपर 25 से 15 पे आ गया, आप देख पा रहे हैं। ग्रीन वेस्ट 9 का 9 रहा, तो ये स्टैग्नेटेड है, सिमिलर है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आया। मेटल 7 से 9 आया, स्लाइटली अप, है ना। और इस तरह से ग्लास 5 पे रहा। तो इस तरह से आपने, यूँ नहीं है कि इसी डाटा को यूँ का यूँ लिख दो, नहीं, ये डाटा दोनों का कंपेयर करते हुए आपने बताना है कि क्या जो है ट्रेंड, है ना, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो अगर हम देखें आंसर में इसके, तो क्या लिखना चाहेंगे आप, मैं आपको बता देता हूं इसका मॉडल आंसर क्या बनेगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हमने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप टाइटल दे देंगे, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल हो जाएगा देन इन 1960 एंड नाउ इन 2011। तो ट्रेंड में आप क्या देखेंगे, अ लॉट ऑफ चेंज इज देयर, है ना। डिफरेंस में भी आप देख पा रहे हैं 10% इन बोथ पेपर एंड प्लास्टिक, जो 8 से 18 हो गया, ठीक है ना। तो उसकी वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, तो मैं ये आपको वोकैबुलरी दे भी देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले मैं आगे चलता हूँ। पेपर में डाउन आया है, ठीक है ना, तो 25 से 15 आ गया है। तो इस तरह से हम कुछ निष्कर्ष निकल पा रहे हैं इस डाटा से जो आपने निकालने हैं। पेपर जो रिड्यूस हुआ है, प्लास्टिक इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, इन अबाउट हाफ अ सेंचुरी, ऐसे करके प्लास्टिक, है ना, टेक ओवर पेपर ले ली है। सिमिलर में अगर हम देखें तो ग्लास एंड जो ग्रीन का जो डिस्पोजल था, वेस्ट था, वो सेम रहे हैं 5 एंड 9 पर ही रिस्पेक्टिवली। मेटल यूजेज भी सेम रहा है। फूड एंड वुड जो हैं ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। और लेसर परसेंटेज ऑफ टेक्सटाइल है, रिड्यूस्ड बाय 6% है, 1/3 हो गया है शेयर ऑफ अर्लियर परसेंटेज अदर्स में भी हम देखें। तो इस तरह से कंक्लूजन आपने देखना है कि टेंस जो आपने पकड़ा अंत तक फिर वही रखना है, टेंस को बार बार बदलना नहीं है। पैसिव फॉर्म में आपने लिखना है, इंट्रोडक्शन देनी है, हेडिंग देना है, इंट्रो के अंदर टॉपिक सेंटेंस जरूर देना है कि ये जो पाई चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। उसके बाद बॉडी, उसके बाद जो ट्रेंड आपके आए आपने देखा, इसके बेस पे यूं की यूं नहीं लिख देना है, बच्चे यूं की यूं लिखने लग जाते हैं। और किन बातों का आपने ध्यान रखना है, कंक्लूजन भी देना है आपने कि बीइंग, है ना, ब्रिंग फॉर्थ क्या हो रहा है कि गुड एंड बैड ट्रेंड्स, है ना, दैट हैव गॉन थ्रू अ चेंज, इस तरह से आपने देना है। और अगर हम बात करें वो कौन कौन से वर्ड हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये वाले हैं, डिस्क्राइबिंग क्वांटिटी कर रहे हैं तो ये वाले, और ट्रेंड्स अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये वाले वर्ड, और कंक्लूजन में आपकी ये वाली वोकैब चेक होती है कि कैसे आप ठीक से जो हैं कंपैरिजन कर पा रहे हैं, कंक्लूजन दे पा रहे हैं, ट्रेंड्स को आप पहचान सकते हैं, क्वांटिटीज़ को, रिलेशनशिप आप बता पा रहे हैं। और 3 नंबर का आपका ये कंटेंट रहेगा, 1 नंबर का आपका जो है एक्सप्रेशन, और 1 नंबर का फॉर्मेट में रहना है। फॉर्मेट के ये पॉइंट रहेंगे आपके, फिर से बता देते हैं आपको। इंट्रोडक्शन देना है, हेडिंग देना है, टॉपिक सेंटेंस देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, बॉडी में एविडेंस, एनालिसिस और ट्रांजिशन जो हो रही हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस में कंक्लूडिंग जो है सेंटेंस आपने देना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करके दिखाया आपको। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल तैयार रहें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस की बात है। और सारे पॉइंट आपको बताएं, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर लिखें, समाधान किया जाएगा। बाय।